शुभोदय बच्चों, आज की इस अवधि में हम पाठ 16 रहा, रही और रहे इन प्रत्ययों का प्रयोग हम वाक्य में कब करते हैं इसके बारे में हम क्या करेंगे, आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फिर बच्चों, रहा, रहे और रही इनका प्रयोग हम वर्तमान काल में करते हैं। वर्तमान काल यानी आज की स्थिति, अभी की स्थिति। वर्तमान कालದಲ್ಲಿ क्रिये ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ यानी अब हम इस समय हम क्या काम कर रहे हैं, यह जब हमें कहने का हो तो इसका उत्तर हमें देना हो तो प्रस्तुत सन्निवेश में हम क्या काम कर रहे हैं इसका जवाब देना हो तो हमें रहा, रहे और रही का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं खुद से प्रश्न कर लूँगी, अब मैं क्या कर रही हूँ, ನಾ ಏನು ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ प्रेजेंट सन्निवेशದಾಗ। अब मैं क्या कर रही हूँ, अभी इस समय में मैं पाठ पढ़ा रही हूँ। ನಾನೀಗ ಏನು ಮಾಡಾತೀನಿ, ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಾತೀನಿ, ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿನೇ ನಾನು ಪಾಠವನ್ನು ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೋಧಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ ನನ್ನ ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ। ಬೋಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು, ಬೋಧಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। तो फिर आप क्या कर रहे हो, नी ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತಿ, ನೀವೇನು ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ। तो फिर आप पाठ को सुन रहे हैं, ನೀವು ಪಾಠವನ್ನು ಏನು ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ। ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಕೇಳುತ್ತೀರಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ರಹಾ, ರಹೆ ಮತ್ತು ರಹಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ। तो फिर रहा, रहे, रही का प्रयोग वर्तमान काल में जब क्रिया चलती रहती है, कार्य हम करते रहते हैं, हम क्या कार्य कर रहे हैं इसके बारे में बताते समय हम रहा, रही और रहे का प्रयोग करते हैं। लिंग के आधार पर इनका प्रयोग हम किस तरह करते हैं अब देखेंगे हम। यहाँ पर देखिए उदाहरण, बच्चा खा रहा है। बच्चा अब क्या कर रहा है, खाने का कार्य कर रहा है, बच्चा खा रहा है। तो फिर इसका कन्नड़ अनुवाद इस प्रकार होता है, बच्चा यानी मगु खा रहा है, मगु ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾನೆ। ತಿನ್ನುವನು ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥವನ್ನ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾನೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಿನ್ನುವ ಕ್ರಿಯೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ। ಇಲ್ಲಿ ಮಗು यानी बच्चा, यह कौन सी संज्ञा है बच्चों, कौन सा लिंग है, पुल्लिंग संज्ञा। पुल्लिंग संज्ञा यानी पुल्लिंग नाम पर। तो फिर पुल्लिंग संज्ञा जब रहता है उसके बारे में बताते समय हमें रहा का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर बच्चा पुल्लिंग एक वचन है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, रहा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जिस समय पुल्लिंग एक वचन के बारे में, उसके कार्य के बारे में बताते समय वह संज्ञा पुल्लिंग में होकर एक वचन में हो तो हम रहा का प्रयोग करते हैं। उसी तरह आगे देखिए, वह रोटी खा रहा है। बच्चा खा रहा है, क्या खा रहा है, वह रोटी खा रहा है। वह यानी कौन, वह यानी बच्चा। तो फिर बच्चों आपको मालूम है कि वह शब्द किसे सूचित करता है, सर्वनाम शब्द को सूचित करता है। वह रोटी खा रहा है। तो फिर आप कन्नड़ में इसका अर्थ किस प्रकार करेंगे, अवनु कहेंगे या अवनु कहेंगे। यहाँ पर रहा, बच्चा, वो, पुल्लिंग, तो फिर यहाँ पर अवनु। वह रोटी खा रहा है, वह अवनु रोटिಯನ್ನು, वह रोटी ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾನೆ। वह खाना खा रहा है, खाने में क्या खा रहा है, वह रोटी खा रहा है।
में हर अवधि में दोहराती हूँ कि हिंदी भाषा में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सिर्फ दो ही लिंग है, इसलिए कोयल यह स्त्रीलिंग संज्ञा में यानी स्त्रीलिंग नामकरण में प्रयोग होता है। कोयल गा रही है, गा रहा है ना बच्चों, तो फिर यह स्त्रीलिंग संज्ञा है। कोयल गा रही है, कन्नड़ में कोगिले हाडुत्तिदे, इसलिए यहाँ पर कोयल स्त्रीलिंग संज्ञा है। उसी तरह रही है, देखिए यहाँ पर है, सिर्फ है बच्चों, तो फिर यह वाक्य एक वचन में प्रयोग हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर कोगिले हाडुत्तिदे, कोगिलेಗಳು ಹಾಡುತ್ತಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, कोगिले हाडुत्तिदे। तो फिर स्त्रीलिंग संज्ञा एक वचन में प्रयोग होकर जो स्त्रीलिंग संज्ञा एक वचन में प्रयोग होती है तब हम वर्तमान काल की क्रिया को सूचित करते समय हमें रही का प्रत्यय लगाना चाहिए। कोयल गा रही है, कोगिले हाडुत्तिदे। ठीक है बच्चों, आगे चलकर देखिए। वह मीठे गीत गा रही है, वह यानी कौन? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वह यानी कोयल। तो फिर यहाँ पर हमें कन्नड़ स्थान कोगिले ಅವಳು ಅಂತಿರೋ ಅದು ಅಂತಿರೋ, ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ, ಹೆಣ್ಣೋ ಗಂಡೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಅದು ಹಾಡುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು। ವಹ ಯಾನಿ ಕೋಯಲ್, ವಹ मीठे गीत गा रही है, ಅದು मीठे गीत ಸಿಹಿಯಾದ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಹಿಯಾದ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಮಧುರವಾಗಿ मीठे गीत गा रही है, ಅದು ಮಧುರವಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಿದೆ, ಹಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಸದ್ಯದಲ್ಲಿನೇ ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। समझ में आया बच्चों? वह मीठे गीत गा रही है, ಅದು ಮಧುರವಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಿದೆ। उसी तरह आगे चलकर तीसरा उदाहरण देखिए बच्चों, यहाँ पर नाना जी आ रहे हैं, देखिए नाना जी आ रहे हैं, यहाँ पर है का प्रयोग हुआ है, तो फिर यह वाक्य एक वचन में प्रयोग हुआ है, बहुवचन बच्चों, आपको मालूम है। ठीक है, नाना जी आ रहे हैं, इसका कन्नड़ अनुवाद अज्ज ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜ ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದಿಲ್ಲ, ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನಾಜಿ ಅಜ್ಜ ಏನಾದ್ರೆ ನಮ್ಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಗೌರವ ಕೊಡುವ ಸಂಬಂಧ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ। ಅಜ್ಜ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನಾಜಿ ಆ रहे हैं। तो फिर बच्चों यहाँ पर अज्ज नानाजी यह कौन सी संज्ञा है? पुल्लिंग संज्ञा। पुल्लिंग संज्ञा बहुवचन में, और पुल्लिंग संज्ञा को संबोधित करते समय वे हमसे बड़े हो और बहुवचन में हो तो हमें रहे का प्रयोग करना चाहिए। पुल्लिंग संज्ञा होकर एक वचन में हो तो रहा का प्रयोग हम करते हैं। उसी तरह पुल्लिंग संज्ञा अगर हमसे बड़े हो तो नमकिंत और दೊಡ್ಡವರಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ गौरव सूचक, और उसी तरह बहुवचन में उनका प्रयोग हो रहा हो तो हम रहे प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। उसी तरह देखिए अज्ज ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? वे हासन से आ रहे हैं, वे कहाँ से आ रहे हैं? ಬರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬರೋ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದವರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು? वे यानी कौन? वे यानी नानाजी। ठीक है, ಅವರು, ಈ ಅವಳು ಅಂತೀರ, ಅವರು ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸರಿ, ಅವರು ಅಂತ ಮಾಡಿ। वे हासन से आ रहे हैं, ಅವರು ಹಾಸನದಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, रहे हैं इनका प्रयोग हम वाक्य में पुल्लिंग एक वचन हमसे बड़े हो तो, उसी तरह पुल्लिंग बहुवचन में हो तो हम रहे का प्रयोग करते हैं, रहे। ध्यान दीजिए, आगे को उदाहरण देखिए बच्चों। माताएं बाजार से नहीं, माताएं बाजार जा
बाजार से आ नहीं रही, बाजार जा रही है। माताए, माता ताई, माता ताईयंदिरु, ताईयंदिरु, ताईयंदिरु बाजार ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ जा रही हैं, ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। माताएं बाजार जा रही हैं। देखिए यहाँ पर रही हैं क्योंकि माताएं यह संज्ञा कौन से लिंग में प्रयोग हुआ है जी? स्त्रीलिंग संज्ञा, स्त्रीलिंग संज्ञा बहुवचन। जिस वाक्य में हम स्त्रीलिंग संज्ञा बहुवचन रूप में प्रयोग होकर इसके बारे में हम कुछ बता रहे हैं तो हमें रही है का प्रयोग करना चाहिए। कब? वर्तमान काल में क्रिया चल रही हो तो। माताएं बाजार जा रही है। ಮಾತಾಯೆ ತಾಯಿಯಂದಿರು ಅನ್ನೋದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ನಾಮಪದರಿ, ಅದರಲ್ಲಿದು ಬಹುವಚನ ರೂಪ. ತಾಯಿ ಏಕವಚನ, ತಾಯಿಯಂದಿರು ಬಹುವಚನ. ತಾಯಿಯಂದಿರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ? ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಇರುವುದರಿಂದ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಏಕವಚನವು ರಹಿ ಹೈ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ವರ ಹಚ್ಚಂಗಿಲ್ಲ, ಏಕವಚನ ಅಂತ ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಬಹುವಚನ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದ್ರಿ? ಹೈ ಜೊತೆ ಅನುಸ್ವರ ಹಚ್ತೀವಿ. ಹೈ ಬಹುವಚನ ರೂಪ, जा रही हैं. आದ್ರೆ पुल्लिंग ಆಗಲ್ಲ. पुल्लिंग एक वचन में हो तो रहा है, पुल्लिंग बहुवचन में हो और बड़े हो तो रहे हैं. लेकिन स्त्रीलिंग में वैसा नहीं है. स्त्रीलिंग एक वचन हो तो रही है, उसी तरह स्त्रीलिंग एक वचन हमसे बड़े हो तो या स्त्रीलिंग बहुवचन हो तो रही है का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं बच्चों. आप ध्यान से सुनिए. ತಾಯಿಯಂದಿರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. आगे चलिए. वे हमें गर्मा गर्म पकौड़े ला रही हैं. वे यानी कौन? वे यानी माताएं. ठीक है, वे यह सर्वनाम शब्द है बच्चों, आपको मालूम है. वे हमें यानी नमगे गर्मा गर्म पकौड़े ला रही है. और ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ತಗೊಂಡು ಬರಕತ್ತಾರ ನಮಗಾಗಿ? ಅವರು ನಮಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಗರ್ಮ ಗರಂ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಪಕೋಡೆ ತಿನಿಸು ಪಕೋಡ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ पकौड़ा तरुತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ठीक है बच्चों, तो फिर देखिए वर्तमान काल में यानी प्रस्तुत सन्निवेशದಲ್ಲಿ क्रिया के बारे में अगर हम संबोधित कर रहे हो तो हम क्या काम कर रहे हैं, नहीं तो हमारे सामने जो व्यक्ति क्या काम कर रहा है उसके कार्य के बारे में बताना हो तो हमें रहा पुल्लिंग एकवचन, रहे पुल्लिंग बड़े और पुल्लिंग बहुवचन, उसी तरह रही पुल्लिंग स्त्रीलिंग एक वचन, स्त्रीलिंग बहुवचन में इन प्रत्ययों का प्रयोग हम क्या करते हैं? वर्तमान में क्रिया के चलने का, कार्य के संपन्न होने के बारे में हम बता रहे हो तो इनका प्रयोग करते हैं. तो फिर बच्चों आप क्या कीजिए? इस पाठ से संबंधित रहा, रहे और रही इन प्रत्ययों का प्रयोग कर अन्य 10 वाक्यों को आपको क्या करना है? तैयार कर एक उसकी सूची बनानी है. यहाँ पर देखिए सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो. अनूप कपड़े बेच. यहाँ पर अनूप देखिए पुल्लिंग संज्ञा एक वचन में प्रयोग, इसलिए हम रहा पुल्लिंग अनूप कपड़े बेच रहा है. उसी तरह नीता गाड़ी चला रही है. नीता देखिए यहाँ पर स्त्रीलिंग संज्ञा है, चला रही है. बच्चे आंगन में खेल रहे हैं. हैं की ओर आप ध्यान दीजिए. हैं की ओर आप ध्यान देंगे तो वाक्य पुल्लिंग में है या वाक्य एक वचन में है या बहुवचन में है, इसके बारे में आपको क्या होगा पता चलेगा. तो फिर इस पाठ से संबंधित और नए 10 वाक्यों का आपको क्या करना है? तैयार कर उसकी एक सूची बनानी है. वही आपका असाइनमेंट होगा बच्चों.
बच्चों इस पाठ से कुछ भी, इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न हो तो आप मुझे फ़ोन कर पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।